हेलो एवरीवन। अब तक की वीडियोस में हमने शेक्सपियर के बारे में डिस्कस किया था। शेक्सपियर के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस किए थे, उनकी बायोग्राफी डिस्कस की थी, कहाँ पे बॉर्न हुए, कब उनकी डेथ हुई, ये सब हमने शेक्सपियर के बारे में डिस्कस किया था। उन्होंने कौन कौन से प्लेस लिखे, कौन कौन से जॉनरा में प्लेस लिखे। तो अब हम उनके प्लेस को डिस्कस करेंगे, उन्होंने कौन कौन से प्लेस लिखे हैं, प्लेस के बारे में उनके कुछ फैक्ट्स, उनके बारे में कुछ नॉलेज लेंगे, कैरेक्टर्स देखेंगे उनके, और फेमस लाइंस देखेंगे, समरी देखेंगे प्लेस की। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो प्ले लिया है वो मैकबेथ है। मैकबेथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट फोलियो में आया था, फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ था 1623 में, बट ये लिखा गया था 1603 में। थर्ड फेज़ था जो शेक्सपियर की लाइफ का, उसमें इसको उन्होंने लिखा था। ये एक ब्लडीएस्ट ट्रेजेडी है। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। ये ब्लडीएस्ट ट्रेजेडी भी है, ये शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी भी है, ये मोस्ट टिपिकल प्ले भी है, ये वर्स्ट ट्रेजेडी भी है क्योंकि ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ये ड्रामेटिक प्ले भी है। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अब ये वर्स्ट ट्रेजेडी क्यों है? जैसे कि हमने पहले देखा कि शेक्सपियर ना अब हमेशा वर्स फॉर्म में लिखते थे, अपने प्लेस को हमेशा पोइटिक फॉर्म में लिखते थे। सिर्फ कॉमिक सीन्स जो होते थे ना उनके प्लेस में, वो प्रोज फॉर्म में होते थे, बाकी मोस्टली प्ले उनका पोइटिक फॉर्म में होता था। तो इसीलिए इसको वर्स्ट ट्रेजेडी भी बोला गया है। अब ये जो प्ले है वो एक्ट्स और सीन्स में डिवाइडेड है। जैसे हमने देखा, पहले हमने डिस्कस किया था कि शेक्सपियर के प्ले कुछ प्लेस एक्ट और सीन्स में डिवाइडेड हैं, कुछ सिर्फ सीन्स में डिवाइडेड हैं और कुछ अनडिवाइडेड हैं। तो हमने ये सब डिस्कस किया था। तो ये जो प्ले है ये एक्ट्स और सीन्स दोनों में डिवाइडेड है। इसमें टोटल 5 एक्ट्स हैं और 28 सीन्स हैं। ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। इसको हम रिवेंज प्ले भी बोलते हैं। ये रिवेंज प्ले भी है। पहले इसका नाम था थेन ऑफ ग्लैमिस, बाद में पड़ा थेन ऑफ कॉडोन और उसके बाद मैकबेथ पड़ा। ये एक ब्रिटिश हिस्टोरिकल प्ले है। जैसे डिस्कस किया था हमने कि शेक्सपियर ने प्लेस 2 फॉर्म में लिखे हैं, एक प्लूटार्क्स लाइफ पे और एक हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स पर। तो जो प्लूटार्क्स लाइफ पर बेस्ड थे वो रोमन प्लेस थे और जो हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स पर बेस्ड थे वो ब्रिटिश हिस्टोरिकल प्लेस थे। तो ये एक ब्रिटिश हिस्टोरिकल प्ले है, यानी कि ये हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स ऑफ स्कॉटलैंड पर बेस्ड है। ट्रेजेडी शुरू कैसे होती है? ट्रेजेडी शुरू होती है एक बिग इंसिडेंट से। ब्लड सिविल वॉर हुआ था स्कॉटलैंड में, उससे ये ट्रेजेडी शुरू होती है। ये मोस्ट पावरफुल और इमोशनली इंटेंस प्ले है। अकाउंट्स ऑफ द रेन ऑफ किंग डंकन, इसमें किंग डंकन के रूलिंग पीरियड को बताया गया है, उनके रूलिंग पीरियड पर है ये प्ले। ये लिखा किसके इम्पैक्ट में गया है? ये क्रिस्टोफर मार्लो के इम्पैक्ट में लिखा गया है। इस प्ले को क्रिस्टोफर मार्लो के इम्पैक्ट में लिखा था शेक्सपियर ने। जैसे हमने डिस्कस किया था कि शेक्सपियर ने ना अपने जो कुछ प्लेस लिखे हैं, फर्स्ट फेज़ में उन्होंने जितने भी प्लेस लिखे वो यूनिवर्सिटी विट्स के इम्पैक्ट में लिखे, उनके अंडर में लिखे। ये प्ले थर्ड फेज़ में लिखा गया था, बट फिर भी ये क्रिस्टोफर मार्लो के इम्पैक्ट में लिखा था शेक्सपियर ने। इसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है एम्बिशन और लॉयल्टी के बीच में। एम्बिशन एंड लॉयल्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। ये परफॉर्म किया गया था जेम्स फर्स्ट के सामने। इसको जेम्स फर्स्ट के सामने परफॉर्म किया गया था। हमने पहले डिस्कस किया था कि जो एलिजाबेथन पीरियड था वो 1558 टू 1603 माना जाता है। क्वीन एलिजाबेथ ने उस टाइम पर रूल किया और शेक्सपियर जो थे वो एलिजाबेथन एज में थे, एलिजाबेथ के कोर्ट पोइट थे। बट 1603 में जब एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी तो उसके बाद जो थ्रोन था वो था जेम्स फर्स्ट का। जेम्स फर्स्ट का रूलिंग पीरियड शुरू हो जाता है और तब ये प्ले 1603 में लिखा गया था। उसके बाद इसको जेम्स फर्स्ट के सामने परफॉर्म किया गया था। इसका फुल नेम है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। ये ह्यूमन सफरिंग्स पर बेस्ड है, पूरा प्ले ह्यूमन सफरिंग्स पर बेस्ड है।
ओपनिंग लाइन क्या है इसमें? ओपनिंग लाइन में 3 विचेस होती हैं इस प्ले में। वैसे तो 4 विचेस होती हैं, जो चौथी विच होती है वो लेडी मैकबेथ होती है, जो लॉर्ड मैकबेथ की वाइफ होती हैं वो 4th विच होती है। लेकिन जो 3 विचेस होती हैं इसमें शुरू में प्ले के, ये एड्रेस करती हैं व्हेन शैल वी 3 मीट अगेन। तो ये ओपनिंग लाइन है मैकबेथ की, इससे प्ले शुरू होता है। इसको ड्रामेटिक आयरनी भी बोलते हैं, ये ड्रामेटिक आयरनी के नाम से भी जाना जाता है। दिस प्ले स्पार्कल्ड ऑफ बाय द गन पाउडर प्लॉट। शेक्सपियर ने ना गन पाउडर प्लॉट के बारे में भी बताया हुआ है, तो इस प्ले में गन पाउडर प्लॉट भी है। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं इसमें, मैकबेथ में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी हैं जो कि विचेस हैं। दिस प्ले सेट इन स्कॉटलैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट। ये जेम्स फर्स्ट के रूलिंग पीरियड के टाइम पर प्ले लिखा गया था और जेम्स फर्स्ट के सामने इसको परफॉर्म किया गया था, और ये स्कॉटलैंड में सेट किया गया है ये प्ले। टोटल लाइंस हैं इसमें 2477। ये एक बिटर स्वीट टेल है, ये एक फेरी टेल है। इसमें मैकबेथ बैंकों का गोस्ट देखता है। मैकटफ इसमें ट्रू हीरो है। प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट जो है इसमें वो लॉर्ड मैकबेथ है। ये एक क्लासिकल ट्रेजेडी है। मैकडफ इसमें मर्डर कर देता है मैकबेथ का। टोटल कैरेक्टर्स इसमें 18 हैं। लेडी मैकबेथ इसमें लीडिंग कैरेक्टर है। मैंने आपको जैसे बताया था, पहले हमने डिस्कस किया था कि जो कॉमेडीज़ होती हैं, कॉमेडीज़ में जो मेन कैरेक्टर होता है वो मेल कैरेक्टर होता है, मैन होता है, जबकि जो ट्रेजेडीज़ होती हैं, ट्रेजेडीज़ में जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर होता है, वो फीमेल होती है। तो इस प्ले में जो लीडिंग कैरेक्टर है वो एक ट्रेजिक हीरोइन है, लेडी मैकबेथ। इस प्ले को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। डैगर सीन, पोर्टर सीन, बैंकेट सीन और स्लीपिंग वॉकिंग सीन्स, ये 4 सीन्स हैं इसमें। इस प्ले को डिवाइड किया गया है। शेक्सपियर ने ये प्ले होमेज किया था जेम्स फर्स्ट को। शेक्सपियर ने इस प्ले को जेम्स फर्स्ट को होमेज किया था। इस प्ले में ट्रेजिक फ्लो है। मैकबेथ और बैंको जो होते हैं इसमें वो जनरल होते हैं किंग्स आर्मी के। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब कल हम डिस्कस करेंगे इसी प्ले के बारे में, मेन कैरेक्टर्स देखेंगे, इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, इस प्ले की समरी देखेंगे और इस प्ले की कुछ फेमस लाइंस देखेंगे।